हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉर। आज है 22 सितंबर और 22 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, जिससे उससे संबंधित कोई दूसरा प्रश्न भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे डेली करंट अफेयर्स की जो भी वीडियोस होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने केटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर कैटली फिश एज द स्टेट फिश? तो आपका सही आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम में जो कपूर महसीर मछली होती है, इसको कैटली मछली के नाम से भी जाना जाता है। तो सिक्किम ने इसको राज्य मछली घोषित कर दिया है। तो बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, यहाँ के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद, और यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दर्रा पाया जाता है जिसका नाम है नाथुला दर्रा। और सिक्किम में ही भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र स्थापित किया गया है। सिक्किम में भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र स्थापित किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब रिसेंटली? तो इसका सही आंसर होगा चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी। तो इनसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? तो वो थे अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और जो चरण सिंह चन्नी है, ये अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे और इन्हीं को ही विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और यह पंजाब के प्रथम दलित मुख्यमंत्री हैं, चरणजीत सिंह चन्नी। अगला प्रश्न है, किस राज्य को सिरारा खोंग मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज के लिए जीआई टैग मिला है? विच स्टेट हैज गॉट जीआई टैग फॉर सिरारा खोंग चिली एंड तमांगलोंग ऑरेंज? तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर ने जीआई टैग दिया है सरारा खोंग मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज। ये है सरारा खोंग मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज। तो बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, यहाँ के राज्यपाल हैं ला गणेशन, और मणिपुर में पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बन रही है और खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है मणिपुर। और मणिपुर में ही कोविड-19 प्रभावितों के लिए आजीविका योजना की शुरुआत की गई है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, गवर्नर है ला गणेशन, और पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बन रही है, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। और खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य बना है मणिपुर। और कोविड-19 प्रभावितों के लिए आजीविका योजना की शुरुआत करी है, आजीविका योजना। आजीविका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा प्रगति मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? रिसेंटली प्रगति मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा LIC। LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। और LIC की, अब LIC की बात आती है तो LIC की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956। 1 सितंबर 1956। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में अध्यक्ष? तो वो हैं MR कुमार। MR कुमार। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा एक पहल अभियान शुरू किया गया है? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड एक पहल कैंपेन? तो इसका सही आंसर होगा कानून और न्याय मंत्रालय ने। कानून और न्याय मंत्रालय ने एक पहल अभियान की शुरुआत करी है, कानून और न्याय मंत्रालय।
कानून और न्याय मंत्रालय ने टेली लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल अभियान की शुरुआत करी है और यह जो अभियान है वो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर। और वर्तमान में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन है, तो वो है किरेन रिजिजू जी। किरेन रिजिजू जी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 21 सितंबर। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट दिवस हैं जिनका मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा की है? Which state government has recently announced the launch of मातृभूमि योजना? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा करी है। ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। और ये जो मातृभूमि योजना शुरू की गई है तो उत्तर प्रदेश में सहभागी अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सहभागी अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ये योजना योगी आदित्यनाथ ने शुरू करी है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में रिसेंटली भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक बनाया गया है और उत्तर प्रदेश के ही कुशीनगर में पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनी है। इतना आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 भारतीय महिलाओं को अर्थशॉट पुरस्कार 2021 दिया जाएगा? Which 2 Indian women will be given the Earthshot Award 2021 recently? आपके ऑप्शन है विनिशा उमाशंकर, विद्युत मोहन, श्यामला गणेश या ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएगा विनिशा उमाशंकर और विद्युत मोहन, इन दोनों को मिला है अर्थशॉट पुरस्कार, यानी कि सही आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। तो ये हैं विनिशा उमाशंकर, ये हैं विनिशा उमाशंकर और ये हैं विद्युत मोहन। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक ने किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? Which actor has been appointed as the brand ambassador by फिनो पेमेंट्स बैंक recently? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फिनो पेमेंट्स का। अगर मैं बात करूं विराट कोहली को किस संस्था का या किस जगह का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो उनको बनाया गया है पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर। और रानी रामपाल को किसका बनाया गया है, तो उनको बनाया गया है इक्विटास बैंक का। इक्विटास बैंक का। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पिन योजना किसने शुरू की है? स्पिन जो कि भारत की क्षमता को मजबूत करना, इसका अर्थ है योजना की शुरुआत किसने की है? तो ये की है KVIC ने। KVIC यानी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग। खादी ग्रामोद्योग आयोग। तो ये थे करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 22 सितंबर से बनते हैं। और वीडियो के अंत में कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं
उनको हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वह है जापान की जुंको तवाई। तीसरा है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में होता है ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त के प्रभाव में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। तो ये थी हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के। और स्टैटिक जीके की भी एक सीरीज चल रही है जिसमें पहला टॉपिक हमने लिया है इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी को एमसीक्यू के साथ साथ उसका एनालिसिस भी हम साथ में करते हैं। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी के एमसीक्यू विद एनालिसिस लगाना चाहते हैं तो उसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और चैनल पर जाकर भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें।